हम मोबाइल एडहॉक नेटवर्क पे क्वेश्चन और आंसर ले रहे हैं। व्हाट इज मोबाइल एडहॉक नेटवर्क? मैनेट क्या है? मैनेट या मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, इसको हम वायरलेस एडहॉक नेटवर्क या फिर एडहॉक वायरलेस नेटवर्क की संज्ञा भी देते हैं, इसे ये भी कहते हैं। अब इसमें मैनेट में बहुत सारे आपके मोबाइल नोड्स होते हैं। केवल नोड्स नहीं होते हैं, मोबाइल होते हैं। इसका मतलब जो नोड्स हैं वो मूव करेंगे आपस में, ये बगैर वायर के कनेक्ट होते हैं, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। यानी अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपने एक बार कर दिया, उसके बाद बाकी चीजें खुद करेंगे। राउटर्स और नेटवर्क अपने आप को खुद ठीक करते हैं, सेल्फ हीलिंग है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मैं एक बार बता दूं कि मैनेट में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ये सेल्फ चॉप प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं मैनेट्स। इसमें पीयर टू पीयर यानी कि एक नोड अपने करीबी नोड से बात करता है। अपने आप फॉर्म होते हैं ये, और अपने आप ये डिफॉर्म होते हैं, खुद को ठीक करते हैं, सेल्फ हीलिंग है। और अगर मैनेट सिरका देखें, सिरका का मतलब होता है वो ड्यूरेशन, यानी कि जब ये मैनेट बना तो 2000 से 2015 जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम होता है मैनेट में, वो है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक। 30 मेगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक ये आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है मैनेट्स के लिए। मैनेट नोड जो है, ध्यान रखिए, वो फ्री हैं, कहीं फिक्स नहीं होते हैं, वो कहीं भी मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। इसीलिए नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ फिक्स नहीं होती है, हमेशा ये परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। हर एक नोड जो मैनेट का होता है वो अपने आप अपना राउटर का काम करते हैं, यानी कि नोड राउटर का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनका काम है कि वो ट्रैफिक को, डेटा को, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाए, और जिस भी स्पेसिफाइड नोड है वहां पर वो बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। मैनेट, एक चीज बताऊं आपको, ये अपने आप स्टैंड अलोन फैशन में काम करते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक बड़े इंटरनेट या नेटवर्क का पार्ट हो, ये हो सकता है। लेकिन एज अ मैनेट इसमें जो नोड्स हैं वो अपने आप काम करेंगे, एज अ मैनेट अपने आप काम करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, ऑटोनोमस है, यानी कि किसी की जरूरत नहीं है इनको। टोपोलॉजी कोई भी फॉलो कर सकते हैं, यानी आपके पास एक या एक से अधिक अलग अलग ट्रांसीवर्स यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर नोड्स आपको मिलेंगे इस पूरे इसमें, क्योंकि अगेन सेल्फ चॉप प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। जो चैलेंज है अपने पास मैनेट के लिए वो ये है कि जो हर एक डिवाइस है, जितने भी डिवाइस हैं, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मेंटेन करे, खास तौर पे राउटिंग टेबल, और ये कैसे पता चलेगा यहां से वहां भेजे, कैसे नेटवर्क बना है, कितने अभी नोड्स हैं, कितने नोड्स नहीं है। अब अगर इसको देखें कि भाई हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम है, हमारे पास रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, हाइब्रिड एल्गोरिथम्स हैं इस काम को करने के लिए। मैनेट्स बहुत सारी जगह है जहां ये यूज हो सकते हैं, चाहे वो रोड सेफ्टी की बात करें, आप सेंसर्स WSN की बात करें, आप वायरलेस सेंसर नेटवर्क, घर की बात करें, हेल्थ केयर में इसका बहुत यूज़ है। कहीं डिजास्टर हो गया, कहीं मिलिट्री ऑपरेशन है, यानी कि डिजास्टर हो गया तो आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशन, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। आप डिफेंस की बात करें, वेपन्स की बात करें, रोबोटिक्स में अगर रोबोट आपको चलाने एज अ मैनेट तो भी यहां पर इसका इस्तेमाल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेट के, मैनेट के फीचर्स क्या है, कैसे बताएंगे आपकी ये मैनेट है? तो मैनेट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो दूसरे से अलग होती हैं। देखिए, एडहॉक नेटवर्क है ये, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। अब इसके फीचर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैरेक्टराइज होती है कि भाई ये नॉर्मल जो ट्रिवियल हमारे नेटवर्क्स हैं उनसे कुछ अलग है, या उससे सिमिलर भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शन जरूर होगा। जैसे पहली चीज आती है डायनेमिक टोपोलॉजीज। अब देखिए, जो नोड्स हैं मैनेट में, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, नाम ही इसका एडहॉक है, वो नोड्स मूव कर रहे हैं अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली, यानी कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी वो कुछ बनी नहीं रही है, यानी कि वो फिक्स्ड टोपोलॉजी नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। और इसमें आप देखिएगा कि आपके बाई डायरेक्शनल लिंक बनते हैं, यानी कि दो नोड आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि दो राउटर्स आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी ट्रांसमिशन पावर से रिलेटेड कुछ बात हो जाए, तो दो नोड्स, जैसे मैंने कहा, बाई डायरेक्शनल लिंक बना रहे हैं, ये यूनी डायरेक्शनल, यानी कि केवल एक तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है।
तो ध्यान रखिए टोपोलॉजीज कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक चेंज होती रहती है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैंडविड्थ इसमें कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं कि आपको 100 Mbps मिल जाएगी, 1 2 5 ऐसे मिलती है इसमें। और क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस नेटवर्क है, तो आप ये जानते हैं वायरलेस में तो वैसे ही हमको वायर्ड के कंपैरिजन में कम हमको बैंडविड्थ मिलती है। और अगर हमारे पास कैपेसिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की कैपेसिटी या बैंडविड्थ और मैनेट की में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत आपको कम मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है एनर्जी कंस्ट्रेंड ऑपरेशन। अब इसमें जो मोबाइल स्टेशन है या फिर आप कहें जो राउटर्स हैं या नोड्स हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, ये सारे के सारे यहाँ मूव कर रहे। हो सकता है कि मैं अपने जेब में लेके जा रहा हूँ या हाथ में रख के लेके जा रहा हूँ, तो या फिर गाड़ी में जा रही है, कोई नोड जा रहा है, राउटर जा रहा है, तो बैटरीज पे काम करते हैं। तो ये एग्जॉस्टिबल है, बैटरी तो हमेशा ख़त्म होती है, आपके मोबाइल की बैटरी नहीं ख़त्म होती है। तो इन नोड्स या फिर ये डिवाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिस्टम डिज़ाइन में ये भी बात करें, और इसमें सिस्टम डिज़ाइन में मैनेट में करना पड़ता है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो, यानी एनर्जी बची रहे, ताकि जितनी देर तक आप इसको काम करा सके उतना अच्छा है। ओके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इसमें, क्योंकि चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए। अगली चीज़ जो इसमें आती है वो है फिजिकल सिक्योरिटी, लिमिटेड फिजिकल सिक्योरिटी। अब देखिए, सिक्योरिटी का मतलब ये है कोई आपका राउटर ही ले उड़े, तब आप क्या करेंगे। मैनेट में जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर आप वायर्ड नेटवर्क के बारे में बात करें, उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है और जिससे प्रोन है मैनेट। जो वायरलेस नेटवर्क में होता है वो तो होगा ही होगा, जैसे ईव्सड्रॉपिंग है, स्पूफिंग है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। इसको हमको ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैनेट की है उसके हिसाब से जरूर देखना पड़ता है ना। और मैंने जैसे बताया फिजिकल सिक्योरिटी, कोई नोड ही लेके उड़ जाए, कोई गलत नोड आपके नेटवर्क में जोड़ दे, तो इनको कम करने के लिए बहुत सारी हमारे जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं वायरलेस वाली, वो यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है। जो भी वायरलेस नेटवर्क में लगती है वो यहाँ लगानी पड़ती है, ताकि हम ये ईव्सड्रॉपिंग, स्पूफिंग, डीओएस से बच सके। एडवांटेजेस क्या है मैनेट के, फायदे क्या है मैनेट के, क्यों हम मैनेट मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की बात करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है, यानी जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उससे तो अलग है। पहली चीज जो आती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी जगह पर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। और जो भी आप एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं या कोई भी सिनेरियो बन रहा है, चाहे मिलिट्री सिनेरियो बन रहा है, चाहे आपका हेल्थ केयर का सिनेरियो बन रहा है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसको लगाया जा सकता है। इससे जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह बताया, वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो लगाना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर यह कहें वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, टावर नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग कुछ है ही नहीं, तब आपको मैनेट का ही उपयोग करना पड़ेगा। वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी मैनेट की फ़ायदा करती है। इसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। अब देखिए, स्केलेबिलिटी की जहाँ तक बात होती है वहां पर यह है कि आप ये बढ़ सकता है, घट सकता है। मैनेट अपने आप में 1, 2 या जितने भी आप चाहें आपके नेटवर्क में अगर वो सपोर्ट मिल रहा है तो वहां पर आप बहुत सारे नोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई बड़ा डिप्लॉयमेंट करना हो, बड़े एरिया में डिप्लॉय करना है, तो इसको आप स्केलेबल मान सकते हैं। बढ़ोतरी घटोतरी हो सकती है इसमें, क्योंकि जितने भी चेंज हो रहे हैं आपको पता नहीं है, डायनेमिक हो रहे हैं, कोई स्टैटिक तो है नहीं। नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज हो रही है, तो इसमें नोड ऐड भी होते हैं और रिमूव भी होते हैं। ज़्यादा ऐड हो गए तो स्केल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्केलेबिलिटी है, कोई नोड ज्वाइन कर रहा है, कोई लीव कर रहा है, कभी नेटवर्क बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी स्क्वीज हो रहा है। इसीलिए अगली चीज़ जो इसमें आती है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको कोई सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए नहीं, यानी कोई मोबाइल टावर नहीं लगाना है आपको, कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है आपको, और वायर नहीं जोड़ने हैं क्योंकि वायरलेस है ये। तो इसीलिए अब ट्रेडिशनल अगर वायर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, या जो ट्रेडिशनल वायरलेस नेटवर्क हम जिनके बारे में बात करते हैं, उसके हिसाब से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको जो अभी फिलहाल नेटवर्क आपका जुड़ा है उसके साथ जोड़ के आप एक एडिशनल एक नेटवर्क बना सकते हैं। यानी आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ही नहीं है जहाँ तक
मैनेट का सवाल है। एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो इसका फायदा है, वो है रैपिड डिप्लॉयमेंट। जल्दी से जल्दी एकदम फटाफट खटाखट आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई कोई डिजास्टर जोन है जहां पर कोई नुकसान हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई है, या कोई रूरल एरिया है, या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना है, वहां पर तो आपको काम फटाफट करना पड़ेगा, है ना, आपके पास टाइम तो है नहीं। तो डिजास्टर जोन हो गया, मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, रूरल एरियाज जो मैंने आपको बताई, वहां पर इसका डिप्लॉयमेंट बहुत ही शानदार तरीके से जल्दी किया जा सकता है। मैनेट के डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, क्या क्या कमियां हैं मैनेट में। देखिए, पहली चीज, किसी भी नेटवर्क की बात आती है तो हम बात करते हैं भाई सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या है इसकी, क्योंकि मैनेट बहुत वल्नरेबल है सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। अब आप देखिए, ये तो वायरलेस नेटवर्क है ना, तो मलेशियस नोड है, कोई नोड गलत आ गया, ईज ड्रॉपिंग कोई सुन रहा है, डेटा आपका पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क है, तो यहां पर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, सुरक्षा का एस्पेक्ट तो आ ही जाता है। जो भी वायरलेस में आ सकते हैं वो इसमें सब आएंगे। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी है आपका। ओके, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है वायरलेस नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसे सेंट्रल कंट्रोल नहीं दे रहा है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हर एक नोड अपने आप में सक्षम है नेटवर्क को चलाने के लिए। इसीलिए सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है इस नेटवर्क की। एक जो दूसरी बात आती है उसका, वो है रिलायबिलिटी। देखिए, इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल नेटवर्क में चीज़ें काफ़ी सेटल हो चुकी हैं अभी तक टेक्नोलॉजी वाइज, और क्योंकि यहां पर इंटरफेरेंस हो सकता है, सिग्नल कम हो सकता है, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन है जहां पे चीजें अलग अलग हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके, वो आपके कनेक्शन की क्वालिटी को इफेक्ट करेंगे। अगली चीज आती है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन में हमेशा वायर्ड कम्युनिकेशन की अपेक्षा बैंडविड्थ कम ही मिलती है, तो बैंडविड्थ इसमें कम मिलती है। आप ये 100 Mbps की बात ना करें, 5G 6G की बात ना करें, यहाँ पर बहुत Mbps, कम Mbps, 10 Mbps इस तरीके से या उससे कम मिलती है। तो जहाँ पर ये चीज़ होगी वहाँ कंजेशन भी होगा, वहाँ पर डिलेज भी होंगे, वहाँ पर आपको आवाज़ कट कट के आएगी, डेटा कट कट के आएगा, खासतौर पर जहाँ मल्टीपल नोड्स है, एक ही चैनल की मांग कर रहे हैं। राउटिंग की जहाँ तक बात आती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि राउटिंग मैनेट में बड़ी कॉम्प्लेक्स है जी, खास तौर पे क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं कि भई यार स्टार टोपोलॉजी में आपको राउटिंग करनी है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो टोपोलॉजी फिक्स्ड ही नहीं है, ये तो नो फिक्स टोपोलॉजी है। ओके, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है, हर चीज डायनामिक है इसमें। इससे क्या होता है कि राउटिंग थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाती है, डिलेज आपको मिलते हैं डेटा ट्रांसमिशन में, और ये समस्याएं जो मैनेट के साथ इनहेरेंट हैं। उसके बाद आता है पावर कंजम्पशन। हर एक जो नोड है या फिर आपका राउटर है वो तो बैटरी पावर्ड है, बैटरी से चलता है ना, क्योंकि वो नोड है, राउटर है, और इन्हीं राउटर से नेटवर्क बना है ये वाला। तो इससे ये होता है कि पावर कंजम्पशन एक वाकई में बड़ा इश्यू है इसमें। तो इससे ये होता है कि आपको पावर कंज्यूम करना है, पावर कंजर्व भी करना है, बैटरी भी बढ़ानी है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डेटा आ रहा है, जा रहा है, या कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें समस्या आ सकती है। ओके, मैनेट के एप्लीकेशन क्या है, मैनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ अगर स्पेसिफिक मैं एप्लीकेशन बताऊं जहां जहां इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है, वो ये आपका इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल एप्लीकेशन है, और जिसमें आपको डेटा एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज चाहिए कोऑपरेटिव मैनर में। जैसे आप देखिए, बहुत सारे अभी भी हैं और आगे भी जो नेटवर्किंग होगी, खासतौर पे सिविल हो या मिलिट्री हो, तो यहाँ पर आपको आईपी कंप्लायंट डेटा सर्विसेज चाहिए मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क में, है ना। तो इसमें यह होता है कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं, डायनेमिक है, ऑटोनोमस हैं, टोपोलॉजी इसकी फिक्स नहीं है, और वो सब इस जगह पे फायदा करती हैं। तो जो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के एडवांस फीचर है, जिसमें आप देखिए डेटा रेट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई मैनेट में हम ऑडियो वीडियो भी कर सकें, वैसा जैसे हम घर पे बैठ के अपने राउटर से कर रहे हैं, ग्लोबल रोमिंग हो सके, बड़ा एरिया कवर किया जा सके, या फिर दूसरे नेटवर्क स्ट्रक्चर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बन सके, नए नए एप्लीकेशन चलाए जा सके। तो एक एक करके मैं आपको एप्लीकेशंस बताता हूँ। पहला है डिफेंस एप्लीकेशन। अब कोई भी ऐसा डिफेंस एप्लीकेशन या डिफेंस में जब काम होता है तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप चीज़ें जमा के नहीं रखेंगे, यानी कि हमको ऑन द फ्लाई बनाना पड़ता है कम्युनिकेशन स्टेप। उसी समय जब कुछ अगर कुछ आपस में कुछ तकरार होती है तब होता है।
तो एडहॉक सेंसर या नेटवर्क ये सबसे बढ़िया कैंडिडेट है अगर आप बैटलफील्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। डिफेंस का मामला है तो आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। क्राइसिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन की बात करें, अब देखिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया, कोई नुकसान हो गया, तो भाई पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम आपने बनाया है वो तो सब तहस नहस हो गया होगा या तहस नहस हो रहा होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसको रिस्टोर कर सकें। वहां पर मैनेट का इस्तेमाल होता है क्राइसिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन की तरह। अगला जो है वो टेलीमेडिसिन है। अब एक सिचुएशन आप अज्यूम करिए कि भाई एक पैरामेडिक है, कहीं कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वहां पर बेचारा कोई मरने और जीने की हालत में है। अब इनको क्या करना है, पैरामेडिक को अपने हिसाब से जो हो सकते हैं सर्जन हो या बड़े डॉक्टर हो, उनसे मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करनी है, बताना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है कि सर ये समस्या है, बताइए कैसे कैसे करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बड़े आदमी की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए कि वो भी अपनी राय रख सके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पैरामेडिक। ये भी हो सकता है कि पैरामेडिक जो है वो कंटेंट भेजने की जगह मंगा सके कि भाई विक्टिम का एक्सरे दे दो, इनके डायनेमिक या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें दे दो एक्सीडेंट पे। तो आपस में बात करने के लिए टेलीमेडिसिन में मैनेट का बड़ा उपयोग है जी। ओके, ये एक ऐसी चीज है जो लोगों ने सोची नहीं, लेकिन इसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। अगली बात आती है टेली जियो प्रोसेसिंग। देखिए टेली मतलब तो बातचीत हो रही है, ठीक है। जियो का मतलब होता है कि अब हम आ गए जमीन पे, ज्योग्राफी पे। तो आप हर एक ज्योग्राफी में बातचीत को देखिए तो इसे हम टेली ज्योग्राफिक एप्लीकेशंस कहेंगे। अब आप देखिए कि आज जीपीएस है, जीआईएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम जोड़ के आपस में बात कर सकते हैं। तो एक नए तरीके का एप्लीकेशन है टेली जियो प्रोसेसिंग। अगली जो बात आती है इसमें वर्चुअल नेविगेशन, यानी कि कोई एक ऐसा डेटाबेस है, रिमोट डेटाबेस है ना, उसमें मान लीजिए बिल्डिंग की जानकारी, स्ट्रीट की जानकारी और भी ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है किसी बड़े एरिया की, बड़े कस्बे की या शहर की, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। अब कोई साहब पूरा बिल्डिंग को देखना चाहते हैं वर्चुअली, लेकिन ये केवल ऐसे नहीं कि मज़े के लिए देखना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे बिल्डिंग खरीदनी है। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान हो सकता है, कहीं पे कोई अटैक हो सकता है, या कोई भी पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पर हमको वर्चुअल नेविगेट करना पड़ता है। वहाँ पर मैनेट का बहुत अच्छा ही हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वो एजुकेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है। तो अगर आप रिमोट एरियाज में वहाँ पर एजुकेशन को भेजना चाहते हैं, जहाँ पर बेचारे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर डिस्टिट्यूट्स रहते हैं, तो वहाँ पर आपको एजुकेशन कैसे पहुँचाओगे आप, है ना। इंटरनेट तक नहीं पहुँच पा रहा है या इंटरनेट को पहुँचाना है, तो वहाँ पर आपको मैनेट चाहिए, ताकि आप इनएक्सपेंसिव तरीके से आखिरी जो बंदा खड़ा है लाइन में, वहाँ तक भी आप अपना इंटरनेट एक्सेस या कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि एजुकेशन बढ़ सके। इंटरनेट आपको आप पहुँचाना है तो यूज़ करिए मैनेट को, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क को। ओके, अब देखिए ये बड़ा पॉपुलर यूज़ है एप्लीकेशन का, वो है WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसमें एक स्पेशल है वेहिकुलर एरिया नेटवर्क। अब इसमें ये होता है कि आपको देखिए सारी चीज़ें इमरजेंसी से जुड़ी है। आपको इमरजेंसी सर्विसेज में किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, और भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, या फिर पानी है। तो ये अर्बन की बात करूँ, शहर की बात करूँ, या फिर गांव की बात करूँ, दोनों जगह आपको ज़रूरी है। व्हीकल मूव कर रहा है, साथ में उसमें राउटर रखा है, सेंसर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जब एक्सचेंज डेटा का होगा तो आपका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपके पास एक नोड है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में, तो उस नोड का काम क्या होता है, क्योंकि सब कुछ नोड ही है। What are the functions of each node in MANET? तो पहली चीज़ ये है कि मोबाइल एडहॉक नेटवर्क ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग है, सेल्फ हीलिंग है। इनके पास कोई फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका मतलब जो नोड्स हैं वही काम करते हैं राउटर का, और ये आपस में जुड़े होते हैं, और यही एक मोबाइल एडहॉक नेटवर्क बनाते हैं। ओके, तो मैनेट को काम करवाने के लिए आपके पास नोड्स का काम करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या काम करते हैं? पहली चीज शुरू होती है पैकेट को भेजना। नेक्स्ट हॉप का मतलब हुआ कि अब जो डेस्टिनेशन है उसको भेजना जो आपके करीब है, तो पैकेट को भेजना है। लेकिन अगर आप भेजना चाहें इससे पहले क्या चीज ध्यान देनी होगी? हर एक नोड को ये ध्यान देना होगा कि भाई पैकेट वहीं जाए जिसके लिए पैकेट को भेजना है। यानी कि आपको राम को भेजना, आप शाम को नहीं भेज सकते, है ना, उसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। दूसरा ये है कि कितने हॉप्स है और वो मिनिमम होने चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे चौथे आदमी को पहुंचाना है,
तो फिर दूसरा और तीसरा बीच में है, इतने ही हॉप्स चाहिए। लेकिन चौथे को पहुंचाना है और आप 5 हॉप से होकर गुजर रहे हैं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। डिले कम होना चाहिए, यानी डिले मिनिमम होना चाहिए। पैकेट का लॉस भी कम होना चाहिए, क्योंकि जो पाथ है वो आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? राउटर। पाथ में लूप नहीं होना चाहिए। अगर लूप बन गया तो फिर आप खुद बोल रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। आप अगर चौथे हॉप पे चौथे सिस्टम को पहुंचाना चाहते हैं तो दूसरा तीसरा आपकी मदद करना चाहिए, आपको लूप ना बना के दे दे। ये काम है नोड का। देखिए, मैनेट्स में अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। एक सवाल इसमें है, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैनेट में? देखिए, मैनेट बाकी नेटवर्क की तरह ही है, बस ये मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है। कुछ ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो इसमें स्पेशल काम करते हैं, जो आपको स्पेशल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता नहीं है। हर एक नोड अपने आप ही इंफॉर्मेशन भेजता है। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल है? प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल है, रिएक्टिव प्रोटोकॉल है, हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। तो ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो सवाल है हमारा प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोएक्टिव मतलब पहले से तैयारी कर लो आप, है ना, यही मेन है। ये जो प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल है, इसको हम टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। हर एक नोड जो होगा इसमें राउटिंग टेबल, हर एक नोड राउटिंग टेबल रखेगा अपने पास और उसमें लेटेस्ट जानकारी रखेगा। हर एक नोड जो नेटवर्क में है उसके बारे में, क्योंकि नोड आते रहेंगे, नोड जाते रहेंगे, उन आते जाते नोडों की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, तो पहले से ही रखे जाते हैं। यानी टेबल जो बनेंगे, राउटिंग टेबल जो बनेंगे, वो बार बार अपडेट होंगे, बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज हो रही है। 10 नोड है तो हो सकता है 50 नोड हो जाए, 10 नोड हो सकता है 2 नोड हो जाए। नोड्स तो मूव कर रहे हैं ना साहब, वो तो राउटर मूव कर रहे हैं। नोड्स ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी बैटरी डाउन हो गई तो वो शट डाउन हो गए। अब नोड इसमें क्या करता है कि भाई नोड को तो पता करना है, मेरे को इस डेस्टिनेशन तक अपना डेटा भेजना है, तो मैं सबसे बढ़िया राउट कौन सा बनाऊं, सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये। यानी बेस्ट राउट के लिए भी आपको राउटिंग टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि यहां पर बहुत सारे कंट्रोल मैसेजेस भेजे जाते हैं, क्योंकि भाई राउटिंग टेबल अगर अपडेट रखना है तो आपको बहुत सारे कंट्रोल मैसेजेस भी भेजने पड़ेंगे समय समय पर। तो इससे दिक्कत भी एक हो जाती है कि भाई ओवरहेड है, क्योंकि जो बैंडविड्थ तो लिमिटेड है, उसमें आप कंट्रोल मैसेज भेज रहे हो, बार बार टेबल के बारे में, टेबल को अपडेट कर रहे हो, तो ओवरहेड जनरेट होगा। तो देखिए, जो की है इस प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल के बारे में अगर आप जानना चाहें, तो प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल जो नोड्स होते हैं इसमें, वो सारी जानकारी रखते हैं पूरे राउट्स का, अगर जरूरत नहीं है तब भी। तो मैं समराइज करता हूं। अब आप देखिए, जहां तक हम मोबिलिटी की का सवाल है नेटवर्क में, अब आप देखिए प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल जहां तक है वहां पर थोड़ा सा लो है। अगर स्टोरेज की बात करें आपको, तो देखिए जो यहां से वहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट राउट है, वो हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल्स हमेशा अपडेट हो रही है। राउट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट राउट भी मिल जाएगा। लो डिले है, क्योंकि राउटिंग है तो डिले क्यों होगा। फायदा क्या है इसमें कि अगर आपके पास राउटिंग टेबल है, पीरियोडिकली टेबल अपडेट हो रहे हैं, तो आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, तो फटाफट आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? अरे बार बार अगर आप पीरियोडिक अपडेट करेंगे राउटिंग टेबल को, इन्फॉर्मेशन को, तो आप तो बैंडविड्थ खा रहे हैं ना, कंट्रोल मैसेज भेज रहे हैं, तो आप बैंडविड्थ वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज को यूज करता है। इसीलिए प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स के ये दायरे हैं। अब रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैनेट में, यानी कि मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में? अब हम जानते हैं कि जो मैनेट एक मोबाइल एडहॉक नेटवर्क होता है, सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड है, सब कुछ इसमें अलग है थोड़ा सा। तो प्रोटोकॉल तो आपको हर नेटवर्क में चाहिए। तो यहाँ पर है प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल, रिएक्टिव प्रोटोकॉल और हाइब्रिड प्रोटोकॉल। इन दोनों को जोड़ दें, प्रोएक्टिव रिएक्टिव को, तो हाइब्रिड बन जाएगा। तो हमारा सवाल है रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स का। देखिए, इसको कहते हैं ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका दूसरा नाम ये भी है, ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल। टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल वो होता है प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल, ये रिएक्टिव ऑन डिमांड। इस रिएक्टिव प्रोटोकॉल में नोड्स जो होते हैं, राउटर्स जो होते हैं, वो कोई राउटिंग इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं रखते हैं, इनके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होते। जो नए राउट्स हैं या राउटिंग टेबल का अपडेशन है, वो तभी होगा जब आपसे मांगा जाएगा या फिर जब उसकी जरूरत होगी। इसके लिए ये फ्लडिंग टेक्निक यूज करते हैं कि सब नोड्स को भेज दो, जान लो किसके पास क्या क्या है। तो फ्लडिंग टेक्निक को हम इसलिए यूज करते हैं जब हमको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ से वहाँ का राउट क्या बन रहा है, राउटिंग टेबल में क्या रखना है।
तो अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी एक लाइन में डेफिनेशन दें तो रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल ये राउट को बनाता है या फिर राउटिंग टेबल को बनाता है जब जब डिमांड होगी, अदरवाइज नहीं बनाता है। ओके, तो मैं थोड़ा समराइज करता हूं इसको कि जो रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स की बात आती है, जहां तक मोबिलिटी नेटवर्क का सवाल है, बड़ी अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है। स्टोरेज की बात करें तो यहां गड़बड़ हो जाती है कि भैया राउटिंग टेबल है ही नहीं, यहाँ पर राउटिंग टेबल अपडेट ही नहीं हो रहे। राउट्स अगर आप बनाएंगे तो वो आपके डिमांड पे बनेगा, तभी डेटा जब सेंड करना होगा तभी बनेगा, जब डेटा भेजना होगा तभी ये राउटिंग बनेगी। अवेलेबिलिटी, अरे ऑन डिमांड बन रहा है, जब डेटा को सेंड करना है तो यहाँ समस्या हो गई, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ हो गई। डिले ज़्यादा है इसमें। डिले ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पहले सब्जी लानी है फिर खाना बनाना है। प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल में आपने सब्जी बना रखी है, बस खाना खाना है। एडवांटेज ये है कि जब जरूरत होगी तभी ये काम करेगा, यानी कि इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी जो डिलेज है कि भाई बार बार आप राउटिंग टेबल को अपडेट करो, बार बार आप कंट्रोल मैसेज भेजो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। राउटिंग टेबल को अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होता है आप बना लीजिए। ओके, क्योंकि प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल में ऐसा होता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि भाई एक तो पैकेट में डिले होगा, क्योंकि पहले तो आप डिमांड के ऊपर आप राउट बनाओगे, उसके बाद पैकेट ड्रॉप भी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कई ऐसे राउट है जो पुराने हो चुके हैं, स्टेल हो चुके, वो है आपके पास, तो वहां पर आपने गलत जगह भेज दिया। देखिए सेलुलर और एडहॉक नेटवर्क, इस पे बड़ा पूछा जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सेलुलर और एडहॉक नेटवर्क, आप मोबाइल एडहॉक नेटवर्क मैनेज भी कह सकते हो उसको, है ना। पहली चीज ये है कि जो सेलुलर नेटवर्क होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होगी, टावर होगा, सारे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होंगे वो होंगे, तभी बात चलेगी, तभी कम्युनिकेशन होगा। एडहॉक नेटवर्क, क्योंकि नाम ही इसका एडहॉक यानी कि परमानेंट है नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेस होता है ये। इसमें आपको ना टावर लगाने हैं, ना आपको बिल्डिंगें बनानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें। सेलुलर नेटवर्क में जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें सेल बनाने पड़ते हैं, यानी फिक्स सेल होंगे, बेस स्टेशन कहाँ होगा, टावर कहाँ लगेंगे, सब चीजें फिक्स्ड है इसमें सेलुलर नेटवर्क में। एडहॉक नेटवर्क में कोई बेस स्टेशन है ही नहीं, और फटाफट बनाने के लिए, फटाफट नेटवर्क बनाने के लिए बनाया गया है इस एडहॉक नेटवर्क को, तो आपको जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की, कोई बेस स्टेशन की जरूरत नहीं है। हर एक जो राउटर है वही नोड है और नोड ही राउटर है, कोई आपको पहले नहीं करना पड़ता चीजें। देखिए सेलुलर में ना ये स्टैटिक बैकबोन नेटवर्क टोपोलॉजी है, लेकिन एक बात बताइए कि जो एडहॉक नेटवर्क है वो तो डायनेमिक है, यानी सेलुलर में आप कोई टोपोलॉजी करेंगे, स्टार होगा या डायरेक्ट होगा या फिर अलग अलग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी वगैरह हो सकती है। एडहॉक में नहीं होती, ऐसा चेंज हो रहा है चीजें। सेलुलर में यहां पर देखिए कि आपको स्टेबल कनेक्टिविटी मिलती है। अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में भी जा रहे हैं तब भी आपका मोबाइल काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। लेकिन एडहॉक नेटवर्क को आप हॉस्टाइल कह सकते हैं, आपको जो कनेक्टिविटी है वो रेगुलर नहीं मिलेगी, इररेगुलर है जी, क्योंकि भाई ये हर नोड अपने आप में ही सब काम कर रहा है, चाहे वो प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल यूज कर रहा है चाहे रिएक्टिव प्रोटोकॉल यूज करता है। तो क्योंकि नोड ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेटवर्क बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। सेलुलर नेटवर्क में आपको पहले प्लानिंग चाहिए, पहले बैठ के प्लान करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, बेस स्टेशन कहाँ रखेंगे, कौन कैसे कम्युनिकेशन होगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे तो क्या होगा, है ना, हैंड ऑफ कैसे होगा। एडहॉक नेटवर्क में करना ही नहीं है। एडहॉक नेटवर्क सेल्फ चॉप प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क बनेगा और जो चेंजेस होंगे खुद ही अडाप्ट करेगा, खुद सेल्फ कॉन्फ़िगर करेगा, सेल्फ अडाप्ट करेगा और सेल्फ हील करेगा, यही इसका काम है। सेल्फ चॉप प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, CHOP प्रॉपर्टी जी के इंस्टॉलेशन सेलुलर का तो बहुत कॉस्ट करेगा। अगर आप कहीं बिल्डिंग बनाएंगे, टावर बनाएंगे, वायर लगाएंगे, यहाँ से वहाँ कुछ करेंगे तो फिर आपको कॉस्ट तो लगेगा। एडहॉक नेटवर्क में कुछ पैसा ही नहीं है, बस आपको नोड्स चाहिए और अच्छे एल्गोरिथम्स चाहिए, बस कुछ कमियां हैं तो अच्छा, फायदा ये है कि पैसा कम लगेगा। ओके, क्योंकि कॉन्फ़िगर हील ये चॉप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आपको मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के लिए एक फेयर नॉलेज हो गया होगा इन सवाल जवाब से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।